कभी सोचा है कि एक ट्रेडर के दिमाग में आखिर चलता क्या है? आज हम यही देखने वाले हैं कि जब मार्केट में चारों तरफ शोर हो तो एक साफ सोचा समझा फैसला आखिर लिया कैसे जाता है। ये सिर्फ चार्ट्स देखने की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कला है। यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर को हर रोज परेशान करता है। जब 100 अलग अलग आवाजें आ रही हों, 100 सिग्नल मिल रहे हों, तो असली सिग्नल को इस शोर से अलग कैसे किया जाए? चलिए इस गुत्थी को एक रियल केस स्टडी के साथ सुलझाते हैं। तो आज हम केस स्टडी के तौर पर ले रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इथीरियम को। हम ना एक जासूस की तरह काम करेंगे, एक एक सुराग को फॉलो करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है अपना अगला मूव सोचने के लिए। बस फर्क इतना है कि हमारे सुराग चार्ट्स और डेटा में छिपे हुए हैं। तो शुरू करें। किसी भी अच्छे एनालिसिस का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम पता क्या है? जूम आउट करना। दिन भर की छोटी मोटी उठापटक में खो जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि भाई मार्केट का बड़ा मूड क्या है, नदी का बहाव असल में किस तरफ है। और इसके लिए हम देखते हैं एक बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट। तो ये रहा हमारा पहला सुराग, इथीरियम का 1 घंटे का चार्ट। इसे मार्केट का एक नक्शा समझिए। ये हमें ठीक वही बताता है जो हम जानना चाहते थे कि बड़ी नदी किस तरफ बह रही है। और जैसा कि इस नक्शे पर साफ साफ दिख रहा है, बहाव पूरी तरह से नीचे की ओर है। अच्छा, अब इस नक्शे से काम की जानकारी निकालते कैसे हैं, जरा ये देखिए। पहली चीज, 1 घंटे का ट्रेंड बेरिश है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरी चीज, प्राइस जो है वो EMA, जो कि एक बहुत जरूरी एवरेज लाइन होती है, उसके भी नीचे चल रही है। और तीसरी बात, ADX इंडिकेटर साफ दिखा रहा है कि ये जो गिरावट का ट्रेंड है ना, ये कोई हल्का फुल्का नहीं बल्कि काफी मजबूत है। तो मतलब पहला सुराग एकदम क्लियर है, मार्केट पर बेचने वालों का कब्जा है। ठीक है, तो बड़ा नक्शा तो मिल गया। अब जूम इन करने का टाइम है, मतलब गलियों में उतर के देखने का कि असल में चल क्या रहा है। क्योंकि एक स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ नक्शा देखकर गाड़ी नहीं चलाता, वो स्ट्रीट व्यू भी देखता है। और इसके लिए हम जाएंगे एक छोटे टाइम फ्रेम पर। और देखिए, ये स्लाइड इसी आइडिया को कितने बढ़िया तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ है हमारा 1 घंटे वाला नक्शा जो हमें बड़ी दिशा बता रहा है, और दाईं तरफ है 15 मिनट का स्ट्रीट व्यू जो हमें दिखा रहा है कि अभी इस पल सड़क पर क्या हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रीट व्यू की कहानी नक्शे की कहानी से मेल खाती है या नहीं। और बस यही है हमारे दूसरे सुराग का मकसद। ये 15 मिनट का चार्ट हमें मानो मार्केट की नब्ज पर हाथ रखने का मौका देता है। इससे पता चलता है कि ठीक अभी इसी पल कंट्रोल किसके हाथ में है, खरीदारों के या बेचने वालों के। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। स्ट्रीट व्यू हमारे नक्शे को पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। ये गिरावट का क्लासिक साइन है। चार्ट का मिजाज ही सेल्फ फ्रेंडली है, और RSI जो मोमेंटम बताता है वो भी कमजोर है। तो दूसरा सुराग भी एकदम साफ साफ नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। यहां तक तो कहानी बड़ी सीधी सादी लग रही है ना। दोनों चार्ट्स तो जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बेचो बेचो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ अपने चार्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। वो ये भी जानना चाहता है कि भाई बाकी दुनिया क्या सोच रही है, पूरा मार्केट क्या सोच रहा है। और ये जानने के लिए अब हम दरवाजा खटखटाएंगे ऑप्शंस मार्केट का। ये जो सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं ऑप्शंस चेन। आप इसे मार्केट का एक तरह का बेटिंग बोर्ड समझ सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि हजारों लाखों ट्रेडर्स किस भाव पर अपना पैसा, अपना दांव लगा रहे हैं। ये मार्केट की मिलीजुली सोच को, या कहिए मिलीजुली शर्त को पढ़ने जैसा है। अब इस बोर्ड को पढ़ने के लिए बस एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ओपन इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में OI कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किस कीमत पर सबसे ज्यादा पैसा दांव पर लगा हुआ है। बस जहां OI ज्यादा, समझ लीजिए मार्केट की सारी नजरें उसी लेवल पर गड़ी हुई हैं। तो ये बेटिंग बोर्ड हमें बता क्या रहा है? देखिए, $2140 के लेवल पर जबरदस्त पुट OI है। मतलब बहुत से लोग शर्त लगा रहे हैं कि कीमत इसके नीचे नहीं जाएगी। ये एक मजबूत फर्श की तरह है। और दूसरी तरफ $2240 पर बहुत सारा कॉल OI है, जो एक मजबूत छत का काम कर रहा है। और बस यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। हमारा तीसरा सुराग हमारे पहले 2 सुरागों से बिल्कुल उल्टा है। चार्ट्स कह रहे हैं कीमत गिरेगी, लेकिन ऑप्शंस मार्केट कह रहा है नहीं, कीमत इसी फर्श और छत के बीच में फंसी रहेगी। तो अब हमारे सामने एक पहेली है। तो अब क्या किया जाए? एक तरफ गिरता हुआ ट्रेंड है
और दूसरी तरफ एक मजबूत फर्श जिस पर पूरा मार्केट डाउन लगा रहा है। ये वो पल है जहां सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं होता, यहां पर काम आती है असली स्ट्रैटेजी। चलिए सारे सबूतों को एक बार फिर से सामने रखते हैं। सुराग नंबर 1 घंटे का चार्ट वो कह रहा है सेल। सुराग नंबर 2 15 मिनट का चार्ट वो भी कह रहा है सेल। लेकिन सुराग नंबर 3 ऑप्शंस मार्केट वो कह रहा है रुको, कीमत एक रेंज में है। ये होते हैं कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। बस यही वो दुविधा है जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर को कभी ना कभी करना पड़ता है। क्या ट्रेंड के साथ बह जाना चाहिए या फिर मार्केट की उम्मीदों का सम्मान करना चाहिए? जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से टकराए तो स्मार्ट मूव क्या होता है? सही मूव है कुछ भी ना करना, इंतजार। और ये कोई आलस या डर की वजह से नहीं है, नहीं, ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक फैसला है। अब सवाल यह है कि इंतजार करना एक पावरफुल एक्शन कैसे हुआ? पहली बात, ये एक तेज रफ्तार से नीचे जाती हुई ट्रेन यानी डाउन ट्रेंड के आगे कूदने से बचाता है। दूसरी बात, ये उस मजबूत फर्श की इज्जत करता है जिसे ऑप्शंस मार्केट ने बनाया है। और सबसे जरूरी बात, ये कैपिटल को सुरक्षित रखता है जब तक कि मार्केट खुद कोई साफ इशारा न दे। हमेशा याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा मुनाफा उस सौदे में होता है जिसे किया ही नहीं गया। और ये चीज हमें सिर्फ ट्रेडिंग से कहीं आगे एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जो हमसे हर पल एक्शन की मांग करती है, जहां हर कोई बस भागे जा रहा है, क्या सही मौके के लिए रुकने में, सोचने में और इंतजार करने में ही असली ताकत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।